मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब में किया धुआंधार प्रचार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। कहा, आने वाले समय में पंजाब में बनेगी डबल इंजन सरकार। चारधाम यात्रा के लिए बनेगी विशेष योजना। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कहा, धाम समेत यात्रा मार्गों के स्थलों की धारण क्षमता का कराया जाए आकलन। उत्तरकाशी मोरी के सालरा गांव में भीषण अग्निकांड। 14 मकान जले। आग बुझाते समय 6 लोग झुलसे। उत्तराखंड में बिजली की बढ़ी रिकॉर्ड मांग। प्रदेश भर में 30% से अधिक बढ़ी बिजली की मांग। भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग में हो रहा इजाफा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चारधाम यात्रा के लिए अब विशेष योजना बनेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। चारधाम समेत यात्रा मार्गों के स्थलों की धारण क्षमता का आकलन भी कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है और पिछली बार के मुकाबले इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धाम में भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की और कहीं ना कहीं जिस वजह से थोड़ा बहुत जो अव्यवस्था है वो भी फैली और जिस वजह से अब सरकार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आपको बता दें विशेष योजना बनाने जा रही है। यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें चारधाम समेत यात्रा मार्गों के जो स्थल हैं उनकी धारण क्षमता कितनी है इसका आकलन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं और चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सीधे नजर भी बनाए हुए हैं ताकि जो दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई समस्या ना हो और यात्री जो हैं आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकें और सुगमता से दर्शन कर सकें। चारधाम यात्रा के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। आपको बता दें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब जो सरकार है वो अलग अलग तरह से इंतजाम कर रही है। विशेष योजना इसको लेकर बनाई जाएगी और साथ ही साथ जिन रास्तों से जिन मार्गों से यात्रा की जाती है श्रद्धालु जहां से होकर पहुंचते हैं उन यात्राओं की जो स्थलों की धारण क्षमता है उसका आकलन किया जाएगा कि आखिर कितनी संख्या में कितने श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि चारधाम यात्रा में दर्शन के दौरान लोगों की भारी भीड़ पहुंची, कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी नजर आईं, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और इस पर ही अब तुरंत एक्शन लेते हुए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो लगातार अब सक्रिय हैं और अलग अलग तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में जनसभा कर प्रचार किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। देवभूमि उत्तराखंड और ये पंजाब की धरती, आनंदपुर साहब की धरती, इसका बड़ा आपस में संबंध है। जहां ये सिख गुरुओं की महान धरती है, ये चुनाव पूरे देश की तकदीर बनाने वाला चुनाव हो रहा है। ये चुनाव पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा उसको और बढ़ाने वाला है। ये चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव हो रहा है। ये चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हमारी माताओं बहनों को आगे लाने का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव गरीबों के उत्थान का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव भारत को दुनिया की
तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव हो रहा है। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। मोदी जी के तीसरे कालखंड में, तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया का सबसे बड़ी तीसरी महाशक्ति बन जाएगा भाई। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, 10 सालों में उन्होंने खून पसीना अपना एक किया है और एक दिन का भी, 1 घंटे का भी उन्होंने विश्राम नहीं किया है, कोई आराम नहीं किया है भाइयों बहनों। और उनका कोई उन्होंने घर परिवार नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनको अपना परिवार मान के काम करता हूं। उन्होंने 10 साल तक तपस्या की, तपस्या करी है, एक पल एक क्षण रुके बिना भाइयों बहनों, देश को बनाने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव काशीपुर की मेयर सीट में होगा। इस सीट पर भाजपा की नेता और पूर्व मेयर उषा चौधरी ने अपना जादू बरकरार रखा है। इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी में काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में काफी घमासान देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है। बता दें कि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है। काशीपुर सीट पर पिछली बार उषा चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को करारी मात दी थी, तो वहीं इस रोमांचक मुकाबले में बसपा और भाजपा तीसरी और चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन बाद में उषा चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब उषा चौधरी एक बार फिर से भाजपा में मेयर के पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने उषा चौधरी को टिकट नहीं दिया तो वह भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली। फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। तैयारी बिल्कुल पूरी तैयारी है और मुझे काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूँ, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती है तो भाजपा को नुकसान होगा, वहीं कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी है। लेकिन ये भी तय है कि अगर इस बार निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जनता में अब उनकी पहले जैसी पकड़ नहीं रही। फिर भी जो भी नुकसान होगा वह भाजपा को ही होगा। कांग्रेस को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिल सकती है। अगर वो निर्दलीय रूप में, अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती हैं, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है। इधर कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतह करने की बात भी कह रही है। कांग्रेस के युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली है। इस बार हम काशीपुर सीट में जीत का परचम लहराएंगे। पूर्व मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या ना लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ, उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के
चेहरे सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो। इस बार की सीट 100% कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। इन सारी उठापटक के चलते भाजपा में आपसी गुटबाजी भी देखी जा रही है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाने की फिराक में है। कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत मान रही है। अब देखना ये होगा कि भाजपा क्या इस बार फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है। वहीं टिकट नहीं मिलने पर यदि उषा चौधरी बगावत करती है तो भाजपा को क्या नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से IND24 की रिपोर्ट। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। स्थिति यह है कि जिस जगह पर बांध का काम चल रहा है उसके बगल में ही खनन माफियाओं ने कई जगह अवैध तरीके से निगम की जमीन पर ही अवैध खनन का भंडारण कर रखा है, जबकि यहां से रोज निगम के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं। अधिकारियों के जब इस संबंध में चर्चा की गई तो अधिकारियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब देखना होगा कि जल विद्युत निगम के अधिकारी खनन माफिया पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर अनदेखी करेंगे। की ओर से हमें अभी लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में अवैध खनन किए जाने के संबंध में कोई भी अभी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि पत्र प्राप्त होता है या हम देख लेते हैं हमारे संज्ञान में, अब आपने ये मामला डाला है तो हम देख लेंगे कि अवैध भंडारण और जो भी अगर इसका परिवहन होता है, खनिज का परिवहन अवैध रूप से होता है तो हम इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन यात्रा में अव्यवस्थाओं की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। हालांकि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चारधाम में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई, इसलिए केंद्र सरकार की निगरानी में यह यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री यात्रा के दौरान गायब रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है, क्योंकि चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालु अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, लेकिन यहां से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट जा रहे हैं। मोहर लगाई है केंद्र सरकार ने कि आज चारधाम यात्रा का मेन मैनेजमेंट जो है केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री को लेना पड़ा है। इसका मतलब राज्य सरकार फेल है और राज्य सरकार के मंत्री कहीं कुछ करते हुए नहीं दिखा रहे। खुद दर्शन करा रहे हैं, वीआईपी दर्शन मना कर रहे और वहाँ मंत्री जी जो है दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सरकार को चेतना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 8 महीने पहले कम से कम शुरू होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आने दिया जाएगा। किस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, लोग अपनी स्टेट्स की तुलना कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है, गरीबों के संग दिक्कतें आ रही हैं। लोग जितना पैसा लेके घर से चल रहे हैं वो पड़ाव में ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि एक एक पड़ाव में 10-10 दिन 12-12 दिन उनको रुकना पड़ रहा है। पैसे मांगे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गाड़ी ले जाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ये व्यवस्था पे चोट है। उत्तरकाशी के सालरा गांव में भड़की आग पर काबू पा लिया गया है। एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम ने सालरा गांव में मोर्चा संभालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाते समय 6 लोग आग से झुलसकर घायल हो गए और 14 घर जलकर राख हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व टीम ने 22 प्रभावितों को राहत राशि बांटी है। उत्तरकाशी के सिलारी गांव में लगी आग को देर रात को जो है बुझाया गया और वहां पे आग बुझाने में जो है लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और राजस्व टीम जो है गांव में पहुंची और आग को जो है पूर्ण रूप से काबू पाया गया है। आग में जो है 14 मकान जो है पूर्ण रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हुए और 1 मकान जो है मामूली रूप से जला है। साथ ही साथ इस आग को बुझाने में 6 लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही प्रशासन की टीम द्वारा जो वहाँ पे जो है 22 लोगों को जो है सामग्री बांटी गई और गनीमत यह रही कि कोई जान हानि या पशु हानि नहीं हुई। दीपक नोटेल, IND24 उत्तरकाशी। तो सालरा गांव में आग लगी है। आग को बता दें प्रशासन मौके पर पहुंचा है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें लोग भी इस हादसे की वजह से घायल हुए हैं। हादसे में 6 लोग घायल हैं, जबकि 14 घर जलकर राख हो गए हैं।
लोगों का आशियाना छिन गया और सभी घायलों का इलाज जारी है। बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सभी घायलों का इलाज भी जारी है। एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने सालरा गांव में मोर्चा संभालते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। आग बुझाते समय जरूर 6 लोग इसमें झुलस गए और घायल हो गए, जबकि 14 घर जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया है। सीएम धामी ने भी इस पर नजर बनाई हुई है। उन्होंने तत्काल जो राहत कार्य हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें राजस्व टीम ने 22 प्रभावितों को राहत राशि भी बांटी है। तो उत्तरकाशी के सालरा में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां गांव में आग लग गई और आग लगने की वजह से 14 घर आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। एसडीआरएफ और राजस्व विभाग ने मौके पर मोर्चा संभाला और इसके बाद जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी घायलों का इलाज जारी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग की चपेट में आकर जो 14 घर हैं वो जल गए हैं। 6 लोग भी आग बुझाने के दौरान झुलस गए। बड़ा हादसा ये हुआ है। उत्तरकाशी के सालरा से आपको एक खबर दे रहे हैं। राजस्व विभाग और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचा है, जहां तत्काल मोर्चा संभालते हुए राहत कार्य में तेजी लाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। गर्मी के मौसम में आग लगने की जो घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तरकाशी के सिलारी गांव में लगी आग को देर रात को जो है बुझाया गया और वहां पे आग बुझाने में जो है लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और राजस्व टीम जो है गांव में पहुंची और आग को जो है पूर्ण रूप से काबू पाया गया है। आग में जो है 14 मकान जो है पूर्ण रूप से जलकर क्षतिग्रस्त हुए और एक मकान जो है मामूली रूप से जला है। साथ ही साथ इस आग को बुझाने में 6 लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही प्रशासन की टीम द्वारा जो वहाँ पे जो है 22 लोगों को जो है राहत सामग्री बांटी गई और गनीमत यह रही कि कोई जान हानि या पशु हानि नहीं हुई। दीपक नोटेल, IND24 उत्तरकाशी। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, उत्तरकाशी के सालरा गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से 14 घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। लोगों के आशियाने उनसे छिन गए हैं। 6 लोग भी घायल हुए हैं। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है इस हादसे पर? जी बिल्कुल, कल दोपहर 11 बजे के करीब ये आग लगी थी, जिसमें जो है कि गांव के जो है 14 मकान जो है पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गए और एक मकान जो है आंशिक रूप से जला हुआ है। और आग को बुझाते हुए जो 6 स्थानीय लोग हैं वो जो है झुलस गए थे, जिनको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और अभी वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है राहत सामग्री बांटी जा रही है और जो प्रभावित है उनको जो है फौरी तौर पे जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है उसको जो है उनको दिया जा रहा है। जी दीपक, जिस तरह से लोगों के ये घर जले हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के आशाएं, उनकी छत उनसे छिन गई है। प्रशासन ने अगर बात की जाए तो क्या कुछ अब इन लोगों के लिए इंतजाम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो गांव है इसमें 90 परिवार रहते हैं और इसमें जो 14 लोगों के घर जल चुके हैं, जिसमें जो प्रशासन द्वारा जो है 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता और जो है इनको जो है तिरपाल और खाने पीने की व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए कर दी गई है। फिलहाल वहाँ पे जो है जो वहाँ के SDM है पुरोला, वो वहाँ पे मौजूद है और जो उसके बाद जो है अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पे जो है की जा रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है 8 किलोमीटर पैदल है और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, परेशानी यहाँ पे हो रही है। जी दीपक, चूंकि ये बड़ा हादसा हुआ था, आखिर आग लगने की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? क्या कारण रहे आग लगने के जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? जी, जो आग लगने की जो प्राथमिक यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक घर में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था और इस शॉर्ट सर्किट में जो ये जो घर है आग की जद में आ गए थे। लेकिन बाद में जो है प्रशासन की टीम और जो बचाव दल है उसके द्वारा बड़ा अभियान छेड़ा गया। यहाँ तक कि वायुसेना से जो है हेली की सेवा भी मांगी गई थी, लेकिन जो है फिर भी जो बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया गया और अब सब लोग सुरक्षित हैं।
और वहाँ पे जो प्रशासनिक टीम मौजूद है। बिल्कुल, सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में हो रहे भूधसाव को लेकर प्रकाशित खबरों पर जोशीमठ की तर्ज पर मसूरी में भी भूधसाव हो रहा है, जिसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी वन प्रभाग कार्यालय ने इनमें संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की और भूधसाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। काल पेपर में आया था और लोगों ने भी देखा था कि कोहिनूर बिल्डिंग के सामने मसूरी में कुछ भूधसाव हो रहा है। इसके संबंध में ये खबर आई थी कि जोशीमठ में के आधार पर मसूरी में भी ये स्थिति न पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से एडीएम साहब उपस्थित थे, एसडीएम मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे, उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी, तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भूक्षरण हो रहा, जहाँ भूक्षरण हो रहा तो उन जगहों को चिन्हित करवाया गया और इस समय फील्ड विजिट उन्हीं स्थानों पे की गई जहाँ जहाँ एक जगह। एनजीटी के आदेश के तहत देहरादून में बस्तियों में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में मलिन बस्तियों पर सियासत भी अब तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मलिन बस्तियों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को बस्तियां उजाड़ने से पहले बस्ती वासियों का पुनर्वास करना चाहिए था। माहरा का कहना है कि सरकार बस्तियों को हटाने की आड़ में गरीबों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय से अगर आंकड़े जुटा लेती और बस्ती वासियों के फॉर्म भरवा लेती तो यह नौबत नहीं आती। उन्होंने इसे सरकार का फेलियर भी बताया। देखिए, अत्याचार है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। 16 के बाद की कौन सी बस्ती जम गई? ये सारी बस्तियाँ पुरानी हैं और ये एक लेम एक्सक्यूज है कि 16 के बाद मैं तो नहीं देख रहा किसी की बसासत होते ही। मैं जब छोटा था तब से आ रहा हूँ, तब से इन बस्तियों को देख रहा हूँ और उसी तरीके से हैं। सरकार ने कागजात नहीं भरे। समय से अगर सरकार आंकड़े देती, समय से सरकार अगर कागजात भरती, उनके फॉर्म भरती, तो ये स्थिति नहीं आती। सरकार का फेलियर है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।